डॉक्टर रवि यादव पहले। हाँ। जी। हाँ, नमस्कार अम्बरीश जी। सब आप पैनलिस्ट और दर्शकों को नमस्कार। एक्चुअली इस जहां तक इसका सवाल है, बहुत गंभीर एक तरह से ये एक ट्वीट है मायावती जी का। मायावती जैसी सीनियर लीडर से इस तरह के ट्वीट की उम्मीद करना बिल्कुल मतलब संभव नहीं था। ऐसा नहीं लगता कि इस तरह का उनको ट्वीट करना चाहिए था। जो चीज जिस पर खासतौर से उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, अगर दलितों से संबंधित कोई बात होती, पिछड़ों से संबंधित कोई बात होती, उस पर कोई प्रतिक्रिया अगर उनकी आती तो समझ में आने वाली बात थी। लेकिन एक खेल पे आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं और उसको दलित पिछड़ा विरोधी बता रहे हैं, दलित विरोधी बता रहे हैं, गरीब विरोधी बता रहे हैं। मतलब कहीं से कुछ कोरिलेशन है नहीं दोनों बातों का। और इससे ये चीज बहुत स्पष्ट हो जाती है कि आप किसके लिए खेल रही हैं। दूसरा स्पीच ये भी है कि अभी सच में जैसा आरएसएस के लोग आते रहे हैं डेपुटेशन पे भारतीय जनता पार्टी में, किसी पार्टी के लोग दूसरी जगह डेपुटेशन पे नहीं जाते रहे हैं। ये पहली बार देखा गया कि मेरठ मंडल का प्रभारी बनाया गया योगेंद्र जाटव को। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बसपा का प्रभारी मेरठ मंडल का उनको बनाया जाता है। तो आप किस क्या मजाक कर रहे हैं लोगों के साथ में। दूसरा, बहुत सारे मिथक मैं देखता हूं इस बीच जो रहते हैं तमाम टीवी चैनल्स पे, और तमाम लोगों से ये रहता है कि साहब मायावती जी बहुत मजबूती से लड़ रही हैं, इंडिया गठबंधन को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। मैं अगर सबसे उनका जो मेन जो अगर ये मान लिया जाए कि सिर्फ कोर वोटर में अगर सबसे प्रायोरिटी वोटर उनका अगर कुछ है तो उनकी जाटव वोटर है, जो उनको अभी भी सबसे ज्यादा मिला है। अगर उस जाटव वोटर की बात करें तो 25% पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला है और 24% मिला है इंडिया गठबंधन को। तो अगर मायावती जी मजबूत हो रही हैं तो पहले नुकसान किसका करेंगी? मुझे लगता है कि तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी का ही हुआ। तो इसी तरह से आपकी आवाज, कोई भी हमला जी, गरीबों की अगर बात कर रहे हैं, आपकी अच्छी बात है, आप गरीब बनना चाहते हैं, आप रोजगार पर कमा रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज कट कट के सुनाई पड़ रही है। आपको सुनाई पड़ रही है डॉक्टर सुनील? थोड़ा कट रही है आवाज आपकी, लगता है नेट का इशू है आपके।